उसके बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसको नहीं पता था सच्चाई का, वो मैनेजमेंट के साथ में वो जुड़ गया। आज उस भगत की दास के साथ में 2.5 घंटे बात हुई है, लगातार 2.5 घंटे। और उस भगत ने मुझे आज सच्चाई बताई कि भगत जी 2 साल पहले आपको मारने की सुपारी मैनेजमेंट ने मुझे दी थी। आपका मर्डर करने की सुपारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मुझ दीपू दास हरियाणा 7 रोड वाले को दी थी। और मेरे जैसे मेरे साथ में 4-5 गुंडे और थे जो भगत थे, और हमारे को यह कहा था कि गुरुजी का आदेश है, इस पवन दास को अगर तुम मार दोगे तो तुम्हें सीधा सतलोक मिलेगा। बोला भगत जी 2 साल पहले हमारे को आपको मारने की सुपारी दी थी, और जब हम आपको मारने के लिए चले जयपुर की सात संगति में, परमात्मा ने सात संगति ही कैंसिल करवा दी और कहा कि भगत जी आपके साथ में पल पल वो परमात्मा है। आज 2.5 घंटे मेरी बात हुई है। कल शाम को 8:30 बजे दास उसकी ऑडियो को लाइव चलाएगा। और अब वो आत्मा जिसको काल ने इतना भयंकर उसको फंसा लिया था, दास का मर्डर तक करवाने के लिए मैनेजमेंट वालों ने जिसको आगे खड़ा कर दिया था, क्योंकि पुण्यात्मा ये हमारे युवा भाई बहनों का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। ये बेचारे नए नए भक्ति से जुड़ते हैं और गुरुजी का ज्ञान ऐसा है कि ये भावुक हो जाते हैं। ये नीर खीर का निवेदन नहीं कर पाते, गुरुजी के सत्संग इतने सुन नहीं पाते। और ये मैनेजमेंट वाले, ये गुरुजी का भाई, ये तुम्हारा ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, ये देशराज, ये गुरुजी का बेटा, ये इन आत्माओं का नाजायज जो है फायदा उठाते हैं, इनके जोश का फायदा उठाते हैं। गुरुजी की आड़ में 2.5 घंटे उस आत्मा की आज मेरे साथ में बात हुई है। वो सात संगति से वो जुड़ चुका है और उसने कहा कि भगत जी आपके साथ में लाखों लोग हैं। वो भिवानी आश्रम में सेवा करता था। उसने कहा भगत जी भिवानी आश्रम के जो सेवादार हैं वो भी आपके साथ में हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई हम मैनेजमेंट से जो है सीधे तौर पे बगावत नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पवन दास का जो है हम उसका समर्थन करते हैं। वो बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट बिल्कुल ये गलत है। और उन्होंने कहा कि दीपक दास हम भी आपको सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन यदि हमसे कोई सच्चाई बुलवाएगा तो हम उस समय हम भी मना कर देंगे। हम केवल तेरे को ये बातें बता रहे हैं क्योंकि तेरे अंदर वो गुण है जो पवन दास के अंदर है, सच बोलने का, मुंह के ऊपर बोलने का। और फिर उसने कहा कि भगत जी जब मैं इतना परेशान हो गया था, आपको मारने की मेरे को सुपारी दे दी गई, उसके बाद आपको मारना भी जो है वो कैंसिल हो गया, उसके बाद मैं आश्रम में सेवा करने लग गया। फिर मैंने यहां पे माता बहनों का जो देखा, इन भक्तों का, इन बड़े बड़े सेवादारों का मैंने जो चरित्र देखा, जो एक भांड से भी गया गुजरा। भांड क्या होता है? भांड जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उस भांड से भी गया गुजरा चरित्र उसने उन लोगों का बताया, मैनेजमेंट वालों का। कोई वो कंडेला है जो भिवानी आश्रम में है, और भिवानी आश्रम का जो प्रधान बना रखा है महेंद्र भगोड़े ने अपने समधी धर्मपाल को। पुण्यात्माओं ये राजनीति चल रही है, ये जातिगत जो है वहां पे सारा सिस्टम चल रहा है। भिवानी आश्रम का संचालक महेंद्र भगोड़े ने अपने समधी को बना रखा है, धर्मपाल को। रमेश कंडेला, मास्टर बलवान जाखड़, जिनको पूरी संगत जानती है, वो दाढ़ी मूंछ, छोटी छोटी दाढ़ी मूंछ वाला बालक, हिसार वाला, उसने कहा कि भगत जी ये भांड है, भांड, ये भगत नहीं है, ये वास्तव में ये परमात्मा के जो है मतलब चिचड़ थे, ये चिचड़, ये परमात्मा का ये लोग जो है खून पी रहे थे। तो भगत जी ने कहा कि जब मैं हर प्रकार से दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया, और भगत जी ने कहा कि जेल में थे जब तो मुझे ये भगत लग रहे थे, और जैसे ये लोग जेल से बाहर आए तो ये तो जगत से भी गए गुजरे हैं। ये लोग सत्साहिब जरूर करते हैं, लेकिन इनको ना तो इनको सत्य का पता और ना इनको साहिब का पता। और जब से मैंने आपका सात संगति का प्रोग्राम देखना शुरू किया है, मैंने इनकी बगावत कर दी है, इनके मुंह के ऊपर मैं इनकी सच्चाई बता रहा हूं। और भगत जी जब मैं पूरी तरह से टूट गया अंदर से, और मैंने कहा कि गुरुजी या तो मुझे सत्य से परिचित करवा दो कि कौन सही है और कौन गलत है, या परमात्मा मुझे जो है मतलब मार दो। तो भगत ने कहा कि पिछले 2 दिन पहले मुझे गुरुजी रात को सपन में आए और मैंने मालिक से यह बात कही कि परमात्मा मुझे केवल यह बता दो कि यह पवन दास क्या है। अगर उसकी बात सुनता हूं तो मुझे वो 1 नंबर का लगता है, और अगर ये ऑडियो सुनता हूं तो लोग कहते हैं वो गुरुद्रोही है, और जब मैं उसके वीडियो देखता हूं तो परमात्मा वो तो आपकी महिमा गाते गाते उसका तो थूक ही नहीं सूखता। तो मालिक, क्योंकि वो भाई भी थोड़ा ज्ञान आधार से जो है कच्चा है अभी, लेकिन फिर भी मालिक की उसके ऊपर बहुत बड़ी दया है, तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे तो ये बता दो कि सही क्या है, और ये पवन दास ये क्या है।
तो परमात्मा ने उसको कहा कि बेटा मैंने एक कथा सुनाई थी कि जो गरीब दास जी थे वो अपना एक घोड़ा लेके वो किसी गांव में जा रहे थे और वो घोड़ा एक ऐसे खेत से गुजरा जिस खेत में 6 महीने पहले तमाकू थी। उस खेत में 6 महीने पहले तमाकू की फसल थी। तो घोड़ा जैसे उस खेत में घुसा वो वहां से बिदक के दूर भग गया। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो पवन दास है मेरा वो घोड़ा है। घोड़ा मतलब वो घोड़े वाली आत्मा नहीं। परमात्मा ने बताया कि ये पवन दास मेरा वो घोड़ा है जो इस मैनेजमेंट रूपी तमाकू की दुर्गंध से बिदक चुका है। यानी परमेश्वर ने कहा कि मैंने ही उसको अलग किया है इस गंदगी से, आप बाकी लोगों को बचाने के लिए, आप बाकी लोगों को इस तमाकू रूपी मैनेजमेंट की दुर्गंध से बचाने के लिए, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। क्योंकि तमाकू सबसे बड़ा महापाप है। यह हमारे सुषुम्ना द्वार को रोकता है जिधर से हमारी आत्मा निकलनी होती है। इसलिए परमात्मा ने तमाकू को, हुक्के को भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक बताया। इला, पिंगला और ये बीच में जो परमात्मा ने बताया सुषुम्ना, इस सुषुम्ना को वो तमाकू जो है ब्लॉक कर देता है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो मेरा परिवार है बेटा, ये तमाकू है। और ये जो पवन है ये मेरा वो घोड़ा है जो इनसे बिदक चुका है। तब उस भाई का जो है वो पेटा भरा और आज उसने दास को पहली बार उसने फोन किया, आज पिछले 7 साल से, और 2.5 घंटे दास की और उसकी बात हुई है। कल रात को 8:30 बजे दास उसको लाइव चलाएगा और बहुत जल्दी वो दास से मिलने भी आ रहा है। हालांकि उसकी भी रेमेडी हुई थी, लेकिन उसकी जो भगतमती है, आज उसने सारी कहानी मुझे बताई उस ऑडियो में, आप सुनना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब उसकी भगतमती के साथ में आश्रम में भगत लोग उल्टे सीधे काम, बातचीत, 2 बच्चे हैं उसके, एक 2 साल का, एक 4 साल का। आज उसकी भगतमती उन बच्चों को छोड़ के भग गई दूसरे भक्तों के साथ। ये हाल है इन आश्रमों का। तो आज वो सारी बातें वो बता रहा है। तो दास उसको लाइव चलाएगा। आप जी कल लाइव 8:30 बजे उसको जो है वो देखना। तो पुण्यात्माओं, ये परीक्षा है हम सबकी। और दूसरी बात, सेवा केवल उसी के लगेगी जिसकी परमात्मा ने सेवा लगानी होगी। अन्यथा आपका पैसा आपके पास में है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना पैसा नहीं देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हमारे को फोन करके एंट्री जरूर करवा दें कि भगत जी जो मैंने एंट्री जो करवाई थी वो मेरी वहां से माइनस कर दो, ताकि हम आपको दोबारा कभी फोन ना करें। हो सकता है आपके पास 6 महीने में भी हमारा फोन ना आवे, हो सकता है आपके पास में 2 महीने में भी हमारा फोन नहीं आवे पैसों के लिए, हो सकता है आपके पास आजीवन हमारा फोन ना आवे, क्योंकि हमें इतने पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। हमें जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से हम उन्हीं भाइयों से हम वो सेवा राशि जो लिखवाई है वो हम लेंगे। और ले हम इसलिए भी नहीं रहे अभी, क्योंकि हो सकता है कुछ कमजोर आत्मा हो जिन्होंने भाव में आके हमारे को सेवा लिखवा दी हो और उनको अभी सच्चाई का नहीं पता हो। कल को उनका कोऑर्डिनेटर उनके ऊपर दबाव डाल दे, कोई भगत भाई बहन उनके अंदर कोई शंका का कोई बीज पैदा कर दे, कल को कोई पीला पर्चा निकल जाए, कल को कोई फर्जी ऑडियो आ जाए जेल से गुरुजी की आवाज में और उसमें यह कह दिया जाए कि ये पवन दास जो है ये ठग है, गुरुद्रोही है और ये जो सेवा भक्तों से ले रहा है ये गलत है, कोई इसको सेवा मत दो, जिसने सेवा दी है वापस ले लो, नहीं तो मेरा शिष्य नहीं है, मेरे मिशन से बाहर है। हो सकता है वीडियो भी जेल से आ जाए, क्योंकि दास ने देखा कि फोटो से वीडियो बन रहे हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई। 650 साल पहले जो कबीर जी की दाढ़ी वाली फोटो है उसका वीडियो बन रहा है, हंस रहा है, आंखें घूम रही हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा कबीर जी है या उनकी फोटो है। दादा गुरुदेव जी के वीडियो आ रहे हैं उनकी फोटो के। पुण्यात्माओं, इतना काल का प्रेशर है, तो क्या पता ऐसा कोई भगत भाई जो कमजोर हो और आज जिसने भाव में आके ये सेवा लिखवा दी हो, और यदि उसके मन में यदि कल को कोई दोष आ जाए तो उस आत्मा से दास का हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, आप सहर्ष हमारे को फोन करें, आपका जो नाम है उस एंट्री से माइनस कर दिया जाएगा। और ये ना सोचिए कि हम आपसे नाराज होंगे, नहीं जी, हमने ना तो आपको कोई उधार दिया हुआ था,
ना आप हमारे को कोई उधार देने के लिखवाए। हमने मैसेज डाला, आपकी समझ में आया तो आपने लिखाया, अब आपकी समझ में कुछ और आ गया, आप नहीं देना चाहते, तो प्यार प्रेम आपका हमारा वही रहेगा जो पहले। हम प्यार प्रेम में कोई कमी नहीं दर्शाएंगे। आप अपनी एंट्री को माइनस भी करवा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता होगी परमात्मा उतना ही हमारे को जो है दिलवाएगा। तो ये तो एक सेवा से संबंधित छोटा सा ये संदेश था जो आप भाई बहनों को देना था। आज के बाद में कोई भाई बहन अपनी सेवा ना लिखवाए, ना ही किसी की सेवा जो है वो लिखी जाएगी, क्योंकि अगर हमने एक दो की लिख ली तो फिर बाकी लोगों को हम मना नहीं कर पाएंगे, और आपकी लिख ली बाकी की नहीं लिखेंगे तो फिर ये पक्षपात हो जाएगा, और पक्षपात इस मार्ग में नहीं है। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण है, सब जग रहा गुलाम, निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। और हम सत्सेवक भी यदि पक्ष और विपक्ष में आ गए, पुण्यात्मा परमात्मा उसी क्षण हमसे दूर हो जाएगा, चाहे हमने कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना कर रखी हो, उसी क्षण परमात्मा दूर हो जाएगा। ये किसी का सगा नहीं है। आज ये पवनदास अगर छोटी सी, देखो मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में भले मैं लाख गलतियां करता हूं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में यदि मैं कोई गलती कर दूंगा तो पुण्यात्मा उसी क्षण तत्काल क्षण वो परमात्मा इस नीच से दूर हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं है कि उसको सेवादार नहीं मिलते, वो गधे को खड़ा कर देगा, वो गधा इंसानी भाषा बोलेगा, वो गधा वो सेवा को संभाल देगा, उसको जरूरत नहीं आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीवों की। तो हम अपने लेवल पे कोई गलती ना करें, बस ये हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए। बहन चाय बना के लाई थी, अभी तो गर्म है, ठंडी तो नहीं हुई, टाइम पे हाथ लगा दिया। आपने पी ली? भगत जी पी रहे हैं। और देखो पुण्यात्मा कैसे उस परमात्मा के सत्संग आज चरितार्थ हो रहे हैं, क्योंकि सात संगतियां सत्संगों पे चलती हैं, परमात्मा जी के वचन पे चलती हैं। तो आज परमात्मा ने सत प्रेरणा करके 7 दिन तक चलने वाली जो सेवा है, और अगर 7 दिन तक यदि ये सेवा चले लगातार, तो दास विश्वास के साथ कह सकता है, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों को तो मालूम ही नहीं पड़ा अभी कि कोई सेवा भी चल रही है, और 2 दिन बाद जब उसको पता चलेगा तो बेचारे